नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और अगर आप न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, अगर हम लोग पहले रूल्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल है कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी व्यक्ति के नाम से हो या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हो तो 95% वो सेंटेंस पहला सेंटेंस होगा। देखिएगा, 95 का मतलब ज़्यादातर वही हो गया। तो अगर किसी नाम से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, जैसे कोई पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, तो 95% वो पहला सेंटेंस होगा। तो देखो, सहूलियत मिल गई हमें, कितना ईजी है। दूसरा नियम है हमारा, पहला सेंटेंस कभी भी कंजक्शन जैसे बिकॉज, बट, और, एंड इत्यादि से स्टार्ट नहीं होगा। याद हो गया होगा, बहुत सिंपल सिंपल रूल है। पहला नियम मैंने बताया कि अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है या फिर जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रखा है या फिर जैसे इनसे स्टार्ट है, तो 95% वो पहला सेंटेंस होगा। गाइज, ये वाला जो टॉपिक है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, चाहे हम लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की बात कर सकते हैं, चाहे हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस की बात करें या फिर एसएससी सीपीओ मेंस की बात करें, एसएससी 10+2 की बात करें, बैंक की बात करें, एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करें, सीडीएस की बात करें, एनडीए की बात करें, आईईएस की बात करें, या फिर अगर हम लोग अदर एग्ज़ाम्स की बात करें जिसमें प्रमोशन के लिए सीआईएसएफ इत्यादि की एग्ज़ाम्स होती हैं, उनकी बात करें, उनमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग पीक्यूआरएस के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम लोग बात करें तो सेंटेंस अरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जम्बल्ड वर्ड के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपके लिए मददगार साबित होता है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मगर मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और बेहद मददगार साबित होगा, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं सेकंड नंबर की बात करें तो मैंने बताया ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से अगर हम लोगों का रूल जो था पहला चल रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि का नाम होगा तो 95% पहला सेंटेंस होगा, तो एक बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको पहचानने में। सेकंड मैंने बताया कि कभी भी अगर कोई कंजक्शन जैसे बिकॉज हुआ, बट हुआ, हेंस हुआ, एंड हुआ, तो कभी भी पहला वाक्य नहीं होगा। वो इस बात का ध्यान रखना, अगर ये कोई सेंटेंस इनसे स्टार्ट हो रहा है तो पहला वाक्य कभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। सेकंड बात, अगले रूल की बात करें तो किसी सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज प्रोनाउन आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये किसी ना किसी नाउन फ्रेज को रिप्लेस कर रहे हैं। इसलिए पहले हमें ये सर्च करना है कि ये कौन सी नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। तो पहले वो वाक्य आएगा जिसमें वो नाउन आई है और उसके बाद में ये सेंटेंस आएगा। ये तो आप भी जानते हो कि जैसे हम लोग को स्कूल इत्यादि का जब ऐसे राइटिंग करते हैं तो एट दैट मोमेंट फर्स्ट सेंटेंस में अगर आपने स्कूल का नाम लिख दिया एंड आफ्टर देन सेकेंड लाइन में आप लोग जो है प्रोनाउन यूज करते हैं, तो राइट, तो ऑब्वियस ही बात है। तो पहला कौन सा सेंटेंस आएगा? सिंपल है, सिंपल। आराम से दिमाग को ओपन रखिएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। बहुत आसान टॉपिक है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। अगला बात करें तो कोई भी सेंटेंस जैसे दिस, दैट या दीज या दोज से स्टार्ट हो तो वो कभी भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। किससे? सिर्फ थस से या फिर दैट से या दीज से या दोज से हो, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। फिर जैसे हम लोग बात करें कि अगर किसी सेंटेंस में जैसे हर आ गया, हर्ष आ गया, देम आ गया, इट्स आ गया, तो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ये इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये सेंटेंस में ये शब्द आए तो इनका मतलब है कि ये किसी नाउन के स्थान पर आए हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको ढूंढेंगे जहाँ पर आए हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो बहुत सिंपल सिंपल रूल है, और थोड़ा सा माइंड करेंगे, 2-4 बार वीडियो को वॉच करेंगे, अपने डायरी के अंदर रूल्स को नोट करना, 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे डायरेक्ट ऑप्शन से आंसर निकाले, तो धनाधन धनाधन आपके आंसर निकलने चालू हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इनको तैयार करें। एक होता है गाइज एडजेक्टिव की बात करें तो देखिएगा, अगर अलग अलग सेंटेंस में जैसे एक सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री आ गई, एक में सुपरलेटिव आ गई, एक में कंपैरेटिव आ गई, तो ध्यान रखना जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे यानी कि सेंटेंस की प्रॉपर सीक्वेंस रखेंगे तो उसमें पहले पॉजिटिव डिग्री वाला आएगा, फिर कंपैरेटिव वाला, और लास्ट में सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस होगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है।
फिर बात करें तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंस में एक वाक्य में जैसे फुल फॉर्म है और एक वाक्य में शॉर्ट फॉर्म है, तो फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम और एक में शॉर्ट फॉर्म दे दी गई, तो इस बात का ध्यान रखना कि जो जिस वाक्य में फुल फॉर्म दी हुई है वो वाला वाक्य पहले आएगा और शॉर्ट फॉर्म वाला वाक्य उसके बाद में आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। फिर इसके अलावा बात करें तो अगर किसी वाक्य में जैसे देयरफॉर आ जाए या फिर हेंस आ जाए या फाइनली हो, इनसे अगर कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो समझ लो 95% वो लास्ट सेंटेंस होगा। दोबारा से सुन लीजिएगा, अगर कोई सेंटेंस हैंस से या फाइनली या फिर देयरफॉर से स्टार्ट हो रहा है तो 95% वो लास्ट सेंटेंस होगा। इसके अलावा अगर हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम के सीक्वेंस की बात करें तो गाइस जैसे 4 सेंटेंस है या 6 सेंटेंस है, तो एक बात का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि टाइम सीक्वेंस में हमें सीक्वेंस रखना है। जैसे मान लेते हैं कि एक सेंटेंस में आपको 1900 दिया हुआ है, एक सेंटेंस में आपको दिया हुआ है 1970, एक में दिया हुआ है 1947 और एक में दिया हुआ है आपको 1950। तो गाइज आपको कहने का मतलब सीक्वेंस रखनी है, ऐसा नहीं कि पहले 1970 वाला पहले रखेंगे या 1990 वाला पहले रखेंगे या 1950 वाला पहले रखेंगे। पहले सीक्वेंस देखनी कि पहले 1900 है तो पहले 1900 ही आएगा, फिर 1900 के बाद में सेकंड नंबर पे जो डेट आ रही है वो फिर आएगी। सेकंड नंबर पे डेट ऐसा है कि जैसे 1950 के पहले अगर हमारे पास में 1930 है तो पहले 1930 आएगा, अगर 1900 के बाद में मैं डायरेक्ट अगर 1950 है तो 1950 आएगा। तो जैसे मान लीजिएगा 4 डेट ले ली, 1900, 1920, 1930 और 1940, तो अलग अलग सेंटेंस में आ गई। तो पहले 1900 ही आएगी, फिर 20, फिर ऐसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, फिर जैसे 2000, इस तरह से सीक्वेंस चलेगी। तो कहने का मतलब सीक्वेंस को बिगाड़ना नहीं है, जैसे अपने लिए काउंटिंग चलती है ना एक प्रॉपर वे में, वो रखना है बस। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ आर्टिकल वाला। देखो अगर कोई सेंटेंस है और नाउन से पहले अगर द आर्टिकल आ जाए और दूसरे सेंटेंस में भी वही नाउन हो और उससे पहले ए या एन आर्टिकल आए, तो ध्यान रखना पहले वो सेंटेंस आपको करना है, यानी कि पहले वो सेंटेंस आएगा जिसमें आर्टिकल ए या एन आया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। रूल एक बार फिर से सुन लो, अगर किसी सेंटेंस में नाउन से पहले द आर्टिकल आया हो और दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन आया हो, तो पहले वो सेंटेंस आएगा जिसमें ए या एन आया है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें तो जैसे कुछ जोड़े होते हैं, इसका भी ध्यान रखना। कंजक्शंस के पेयर ये तो आपको याद भी होंगे, वैसे सिंपल ही, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का जोड़ा बनता है, आइदर के साथ और बनेगा, नइदर के साथ नॉर बनेगा, नॉट बिकॉज के साथ बट बिकॉज बनेगा, बिटवीन का एंड, फ्रॉम का टू। ठीक है, ये तो आपको याद होगा ही। दूसरा होता है वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिएगा अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, वर्ब प्लूरल है सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। और इस बात का तो आपको पता ही है कि डू, डज या डिड, जब इनके साथ नोट आता है तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स फॉर्मेट में है तो हमेशा इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट आएगी। पैसिव वॉइस की बात करें तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज़, हैव या हैड की बात करें तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड आएगी। और वन ऑफ नाउन हो या प्रोनाउन हो तो इनके साथ में अगर प्लूरल वर्ब है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ध्यान रखना। और द लार्ज नंबर ऑफ प्लस नाउन प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, इस बात का ध्यान रखना। और अगर हम लोग बात करें तो जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे मैं बात करूं आल्दो हुआ, दो हुआ, इफ़, अनटिल, सिंस, बट, आफ्टर, अल्टरनेटिवली, बिसाइड्स, देन, यट, बिकॉज, नॉट विथ स्टैंडिंग, एंड, व्हेन, मीनवाइल, फॉर, वॉटएवर। तो देखिएगा अगर इनसे अगर कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो सेंटेंस कभी भी पहला सेंटेंस नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल से वर्ड हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं जो मैंने अभी आपको बताए। आर्टिकल वाला रूल मैंने बता दिया और प्रॉपर टाइम सीक्वेंस को लेकर के मैंने बता दिया, मेथड्स वाला बता दिया। और इसके अलावा बात करें तो फिर एक
आपको उसका ज़रूर ध्यान रखना है, पेयर आप लोग उस हिसाब से बनाएं। जैसे अब एक और रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिएगा, देखिएगा अगर हम लोग बात करें अलग अलग सेंटेंसेज में, जैसे एक सेंटेंस में जो है वो सो से स्टार्ट हुआ, एक सेंटेंस है वो नाउ से स्टार्ट हुआ, और एक सेंटेंस है वो बट से स्टार्ट हुआ। तो अब इनके सीक्वेंस कैसे करें, तो ध्यान रखना कि पहले सो वाला जो सेंटेंस था वो आएगा, उसके बाद में बट वाला आएगा, और उसके बाद में नाउ वाला सेंटेंस आएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, सीक्वेंस का भी। और कई बार ऐसा भी होता है गाइज कि एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर एक एग्जाम्पल की तरह काम कर रहा होता है, तो जो एग्जाम्पल की तरह जो काम कर रहा है वो बाद में आएगा, उससे पहले वो सेंटेंस आएगा जिसके लिए वो एक एग्जाम्पल की तरह काम कर रहा है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को आसानी मिलेगी, और फिर जब हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चंस उसमें मैं और कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, सो दैट आसान हो जाएगा। अभी एक दूसरी बात एक और याद रखना है, जैसे हु से आपको याद करना है, तो हु जो है वो व्यक्तियों के लिए होता है, इस बात का ध्यान रखना। और अगर कोई वर्ब आती है तो वो इससे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी, ध्यान रखना। विच है उसका यूज निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। दैट का जो है वो निर्जीव और व्यक्तियों दोनों के लिए होता है, जबकि वेयर की बात करें तो स्थान के लिए होता है, और यानी कि इससे पहले कोई ना कोई जगह वाला वर्ड इसमें आएगा, इस बात का ध्यान रखना। वेयर जो है उसके बारे में चर्चा करने के बाद वैन की बात करें तो वो टाइम को इंडिकेट करेगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।